एक बेहद माहिर हत्यारा राष्ट्रपति को खत्म करने की तैयारी में था। उसने पहले दीवार पर एक गोली चलाई ताकि हवा की दिशा और पिन व्हील की गति से गोली के बहाव का अंदाजा लगा सके। स्कोप ठीक करके उसने दूसरी गोली चलाई। इस बार निशाना बिल्कुल सही लगा। मौके पर राष्ट्रपति दिखते ही उसने शांत सांसों के साथ ट्रिगर दबा दिया और गोली सीधा लक्ष्य पर जा लगी। सिक्योरिटी उसकी तलाश में लगी, लेकिन वह वहीं स्थिर बैठा रहा। उसने जानबूझकर राइफल की चमक दिखाकर अपनी लोकेशन उजागर की ताकि प्लान आगे बढ़ सके। पकड़े जाने का यकीन होते ही उसने राइफल को खोलकर सूटकेस में फिट किया और बिस्तर के नीचे टाइम बम लगा दिया। कमरे को उड़ाना उसके निशान मिटाने का सबसे पक्का तरीका था। जाते हुए उसने फायर अलार्म बजाया और अपनी तैयार कार से दूर निकल गया। फिर वापस आकर बम लगी कार को पार्किंग में छोड़ दिया और अपनी असली गाड़ी से भाग निकला। पहली कार कैमरे में आती भी तो भी उसे पकड़ना नामुमकिन था। जब स्वाट टीम कमरे में घुसी वो उसके जाल में फंस गई। धमाका इतना तेज था कि हर सबूत मिट गया। उसी समय उसकी डमी कार भी उड़ गई। वह ऐसे गायब हुआ मानो मौजूद ही न था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि हाईवे चेकिंग कई गुना बढ़ चुकी है। वकील के भेस में होने के बावजूद उसे रोका गया। उसने डिक्की खोली। अंदर सिर्फ एक साधारण सा सूटकेस। लंबे खोजबीन के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला और उसे जाने दिया। असल में राइफल सूटकेस का हिस्सा बन चुकी थी। हैंडल, टेलीस्कोप, अंदर की रॉड्स, राइफल की बॉडी, जिप के अंदर ट्रिगर और सूटकेस के पहियों में 4 गोलियां। पुलिस मुख्यालय यह जानकर हैरान रह गया कि उसने 3815 मीटर की दूरी से गोली मारी थी, रिकॉर्ड से भी ज्यादा। घर लौटकर उसने हथियार छिपाया और पत्नी के सामने आम इंसान की तरह मुस्कुराया। पत्नी को अंदाजा भी नहीं था कि उसका पति दुनिया का सबसे घातक कातिल है। कमरे में जाकर वह अपने क्लाइंट से बचे हुए $3.75 मिलियन लेने लगा। 2 घंटे बाद उसे सिर्फ एक छोटा सा संदेश मिला। उसे पढ़कर उसकी आंखें ठंडी हो गईं। पहली बार किसी ने उसे धोखा दिया था और उसी पल उसने अगले शिकार का फैसला कर लिया।